जय श्री कृष्ण। सन्मार्ग नामक चैनल में आप सबको बहुत बहुत परमात्मा की कृपा मिले। ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरेद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नरसिंह चतुर्दशी कहते हैं। अर्थात भगवान नरसिंह का प्राकट्य महोत्सव वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को होता है। भगवान नरसिंह जैसा हम पुराणों के कथानक रूपों से अनुभव करते हैं और श्रीमद् भागवत में तो जो 7वां स्कंद है, भक्त शिरोमणि प्रहलाद और भगवान नरसिंह, भक्त और भगवान के बीच का वह शाश्वत संबंध का चरित्रण स्थापित करता है जो ब्रह्म की सत्ता की निष्पत्ति करता है। सामान्य कथानक में जय और विजय ये भगवान के दो पार्षद हैं। सनकादि ऋषि दर्शन को गए हैं वैकुंठ में, पार्षदों ने रोका, सनकादि ऋषियों ने इनको 3 जन्म तक राक्षस बनने का शाप दिया है। तो जो सतयुग में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनते हैं, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, द्वापर में दंतवक्त्र और शिशुपाल बनते हैं। इन्हीं के फिर भगवान से इन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने कहा तुम्हारे उद्धार के लिए मैं अपने आप को इस धरा में प्रकट करूंगा। पर ये तो 3 जन्म में आए। और देखो बड़ा विचित्र विषय है, रावण और कुंभकर्ण को एक भगवान राम ही ने उनको निवृत्त कर दिया, दंतवक्त्र और शिशुपाल को भी भगवान कृष्ण ने निवृत्त कर दिया। पर जो सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप वाले, इनको एक भगवान नहीं 2-2 भगवान की अलग अलग आवश्यकता पड़ी। हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है और हिरण्यकश्यप क्रोध का प्रतीक है। लोभ और क्रोध इतने व्यापक होते हैं, इतने पुष्ट होते हैं कि इनको एक नहीं अलग अलग भगवान इनको निवृत्त करते हैं। तो हिरण्य लोभ रूपी हिरण्याक्ष की निवृत्ति भगवान वाराह ने की, और जैसा हम जानते हैं क्रोध रूपी हिरण्यकश्यप की निवृत्ति भगवान नरसिंह ने की, जो वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यह महोत्सव के रूप में आए। ये सामान्य कथानक है। अगर क्रोध को जीतना है तो जीवन में प्रकृष्ट आह्लाद होना चाहिए। प्रकृष्ट आह्लाद का मतलब है एकदम, अगर भक्ति से आप ओतप्रोत हो जाएंगे, आह्लाद आनंद
अगर आपके जीवन को पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा तो फिर जीवन में क्रोध रह नहीं सकता है। यही प्रहलाद और नरसिंह के जीवन का सुख। दूसरा पक्ष, अगर आपके जीवन में प्रकृष्ट आनंद आह्लाद है, अगर भक्ति की पराकाष्ठा आपके जीवन में है, निरंतर परमात्मा के शरणागति बनी हुई है, तो आपको ब्रह्म की सत्ता चर और अचर में समस्त स्वरूप में भगवान का दिव्य दर्शन हो जाएगा। यही है भगवान नृसिंह का प्राकट्य जो है, उस ब्रह्म की सत्ता की व्यापकता को सिद्ध करता है, जो एक खंभ रूपी जड़ में, लकड़ी का खंभ क्या है, एक जड़ स्वरूप है, पर परमात्मा कहते हैं तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। यह जो भगवान सुखदेव का श्रीमद् भागवत में महावचन है, परमात्मा का केवल एक ही सूत्र है, परमात्मा सर्वात्मना है, सब में है, सर्वत्र है, हर समय है। और इसी सूत्र को लेकर के जब हिरण्यकश्यप ने कहा तुम्हारा वह भगवान कहां है, बोले इस खंभ में है क्या, तो बोले है। बोले कहां दिखा, तो बोले मया तु दृश्यते यस्त्वया मंद भाग्योक्तो क्वाशौ यदि स सर्वत्र सर्वदा। अगर वह सर्वत्र तो कहां मया तु न दृश्यते। प्रहलाद ने कहा मया तु दृश्यते, मुझे तो दिखाई पड़ रहा है। और जैसे प्रहलाद ने सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितुम व्याप्तुम च भूते शकुले स चात्मना अदृश्यतात्मक, जैसे ही प्रहलाद ने कहा मुझे तो दिखाई पड़ रहा है, तो सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितुम व्याप्तुम च भूते स्वखुले स चात्मना। ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म का अर्थ ही होता है ब्रह्णोति व्यापनोति आपनोति सर्वम स्वस्मिन उतोवा सर्वे स्वयं व्यापनोति। जो सबको अपने में व्याप्त कर ले और सब में जो व्याप्त हो जाए उसका नाम ब्रह्म है। प्रहलाद ने जैसे कहा मुझे तो दिखाई पड़ रहा है, उसी समय भगवान नरसिंह ने अपनी भक्ति की इस बात को सिद्ध करने के लिए वो सब में व्याप्त हो गया, और व्याप्त की जो सत्ता थी वह दृश्यमान हो गई, सबको दिखने लग गई। अर्थात जड़ चेतन सब में भगवान की सत्ता का प्रवाह हो गया, अर्थात निर्गुण ब्रह्म सगुण बन गया। जो जड़ तत्व में निर्गुण की धारा से प्रवाहशील रहता था, आज वह भक्ति की भावना को सिद्ध करने के लिए सगुण की सत्ता का स्वरूप मान हो गया। भगवान नरसिंह के दर्शन हो गए। तो ये तो शास्त्रीय चिंतन है। दूसरा, हमारे जीवन में भगवान नरसिंह का औचित्य क्या है। देखिए, जीवन में जो जो सुख दुख मिलते हैं उनके जो कारण होते हैं वो कर्म होता है, और कर्म 3 प्रकार का होता है, क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध। अगर प्रारब्ध के कर्म को कोई काटता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म और कर्म का फल ये बीच की संधि है, यह जो संसार है यह कर्म कलयुग अर्थात कर्म युग में ये संसार का कर्म भोग योग को है। यह संसार जो होता है कर्म भोग के लिए होता है, अर्थात किए हुए कर्म का फल को देता है। अगर हमारे प्रारब्ध के जन्म जन्मांतर के कोई ऐसे कर्म हैं जो हमको सतफल नहीं दे रहे, मंगल नहीं दे रहे, हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण में
चाहे तन में, धन में, मन में, पारिवारिक परंपरा में, संतान भाव में, किसी भी भाव में हम अनेक अनेक दोषों को मान करके उसका फल प्राप्त कर रहे हैं प्रारब्धवश। अगर उस प्रारब्ध को कोई दूर कर सकता है तो भगवान नरसिंह कर सकते हैं। और इसकी प्रमाणिकता आई है श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में, जहां भगवान नरसिंह के विषय में बताया गया, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेज से आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रसो ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम क्षोम। ये भगवान नरसिंह का अद्वितीय मंत्र है। जो इसको सुनता है, जपता है, उसके जीवन के प्रारब्ध के अमंगल क्षीण हो जाते हैं। कितना भी जन्म जन्मांतर के पूर्व जन्मों का कितना भी दुष्कृत कर्म हो, जो नहीं कट पा रहा है, इस भगवान नरसिंह के मंत्र से वो कट जाता है। भगवान नरसिंह का मंत्र यही करता है, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेज से, हे भगवान नरसिंह मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। आप तो अग्नि स्वरूप हैं, अग्नि स्वरूप हैं। आविर्भाव आविर्भाव, अगर मेरे सामने प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। आपके वज्र नख वज्र दंश, आपके नख और ये जो दाढ़े हैं, यही आपके वज्र अस्त्र शस्त्र हैं। कर्मान कर्मान सयान रंधय रंधय, मेरे जीवन के जितने भी ऐसे अमांगलिक कर्म हैं जन्म जन्मांतर के, उनको आप अपनी अग्नि में भूंज दो, भूंज दो, भूंज दो। यह अगर कोई भी बीज एक बार अग्नि में भूंज दिया जाए, फिर उसको कितना भी खाद पानी दिया जाए, उसमें कोई अंकुर निकलने वाला नहीं है। इसी प्रकार से भगवान नरसिंह अग्नि स्वरूप हैं। अगर उनको हम अपने जीवन में आराध्य के रूप में उनकी शरणागति लेते हैं, तो वह हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों के जो बीज है उसको अपनी अग्नि में, स्वयं मंत्र कह रहा है, रंधय रंधय, भूंज दो, भूंज दो। रंध, ये रंध शब्द है, एक जो भारतवर्ष मध्य प्रदेश का जो एक दूसरा भूभाग प्रदेश बना छत्तीसगढ़, वहां पे रंधे माने वही भोजन बनाने को कहते हैं। रंध गया क्या हो, माने बन गया, भोजन बन गया। तो अभी भी ये जो धातुएं हैं ये संस्कृत की, ये अभी लोक भाषाओं में भी हैं। तो ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेज से आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश कर्माशया रंधय रंधय, मेरे जीवन के जितने प्रारब्ध के अमांगलिक कर्म हैं उनको भूंज दो, भूंज दो, क्योंकि वो मेरे जीवन को अमंगल दे रहे थे। तमो ग्रश ग्रश, मेरे जीवन का तम अज्ञान अंधकार अमंगल जो भी पाप है उसको आप खा जाओ, खा जाओ, खा जाओ। तमो ग्रश ग्रश ओम स्वाहा, और मेरा जीवन स्वाहा, स्वा माने अपना, आहा माने अहंकार, हे अग्नि स्वरूपी भगवान नरसिंह, मैं अपने जीवन के अभिमान को, अपने जीवन के प्रारब्ध के कर्म को आप मैं समर्पित करता हूं। अब तो मेरा कुछ, मेरा सब समर्पित हो गया। और उसका प्रतिफल क्या है, अभयम अभयम आत्मन भूयिष्ठा ओम क्षोम, मेरी आत्मा में जो मेरे जीवन में भय प्रकट हो गया है, जहां भी देखता हूं किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिलती है, एकदम भय से त्रस्त हूं। मेरे जीवन को आप निर्भय में बना दो, आपकी मैं शरणागत हूं। तो भैया हम यही कहना चाहते हैं, ये जो भगवान नरसिंह का मंत्र है, श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद का मंत्र है, ये बड़ा अद्भुत मंत्र है। ये भगवान नरसिंह की उस प्रतिष्ठा को सिद्ध करता है जो जीवन में जीव के लिए क्या इसका औचित्य है। तो यही औचित्य है, कभी हम किसी को जनपत्री दिखाते हैं
कभी किसी प्रकार का कष्ट, कोई कहता है हमको पितृदोष है, कोई कहता है हमको काल सर्प योग है, कोई कहता है राहु महादशा कष्ट कर दे रही है, कोई कहता है शनि की अढ़ैया साढ़े साती। इन सब दोषों को अगर निर्दोष बनाना है, जो आपके प्रारब्ध के कर्म से आपको दुख मिल रहा है, अगर दुख की निवृत्ति प्राप्त करना है तो भगवान नरसिंह की शरणागति ले। और वैशाख शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी है भगवान नरसिंह की, इसका दिन भर व्रत करें और दिन में हो सके तो फलवार ले लें, और सायंकाल जब भगवान की आरती करने के बाद उनको भोग प्रसाद मंगल में लगा करके प्रसाद ग्रहण करें और इसी मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेज से आविराविर भव, वज्रनख वज्रदंश कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रश ग्रश ओम स्वाहा, अभियम अभियम आत्मनि भो इष्ठा ओम क्षौम। तो नरसिंह चतुर्दशी का यह प्रमुख पक्ष है। परम पूज्य तुलसीदास जी महाराज ने भी राम नाम नर केशरी कनक कशुप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी पालहि दल सुरसाल। ऐसा कह करके अगर लोक जीवन में सामान्य रूप से आपको जीवन में चलना है तो भैया यह कलिकाल का जो समय है यह हरि हिरण्यकश्यपु है। और जो भक्त हैं अर्थात जो भगवान का नाम जप करते हैं वही प्रहलाद हैं, और उनके लिए नरसिंह अर्थात भगवान का नाम ही नरसिंह है। अर्थात जो आपको गुरु प्रदत्त नाम मिला है अथवा जिस नाम में आपकी रुचि हो गई है, तो नाम नाम नर केशरी, राम कृष्ण गोविंद हरि हर न, जो आपको अच्छा लगता है वही आपके जीवन का नाम पक्ष ही नामी के रूप में आ जाता है, वही नरसिंह बन जाता है। कलिकाल जो है हिरण्यकश्यप है और जो जपता है वही प्रहलाद है। और अगर इस प्रकार से आप नाम जप को बढ़ाओगे तो यह कलिकाल आपको प्रभावित नहीं करेगा, भगवान नरसिंह की कृपा मिलनी रहेगी। और भगत शिरोम नाम जपत नाम भगत श्रोमणि भय प्रहलादु। तो भगवान जो भक्त शिरोमणि जो प्रहलाद है वो भी माला के अर्थात सुमेरु हैं, तो उनके चरणों में पुनः वंदन करते हुए भगवान नरसिंह के चरणों में अनंत कोटि शरणागति लेते हुए आप सबके जीवन में मंगल कामना करते हुए, बात तो और बहुत से कुछ कहने की है पर वो सत्संग के लिए बहुत समय चाहिए। केवल हमने सार रूप में आज भगवान नरसिंह के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करते हुए अपने आप को और आप सबको धन्य करते हुए इस प्राकट्य महोत्सव को आनंद में लिया है। आप भी इसका आनंद लें और सन्मार्ग को सब्सक्राइब करके दूसरे को लिंक दें और इसको सुने और सुनाएं आपको जीवन में। जय नरसिंह, जय नरसिंह, जय प्रहलाद, जय प्रहलाद, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।